Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. In today's lecture, we are trying to learn MCQs based on conditional sentences. Okay, let's start. MCQ number first. If they won the match, they would gain publicity. अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ दे वन द मैच दे वुड गेन पब्लिसिटी. इफ क्लास पास्ट इंडिफिनिट में है, अवर रिजल्टेड क्लास में वुड प्लस बेस फॉर्म यूज हुआ है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह स्ट्रक्चर हो कि इफ क्लास पास्ट इंडिफिनिट में हो और रिजल्टेड क्लास में वुड प्लस बेस फॉर्म यूज हुआ हो, सो उस सेंटेंस को हम काउंट करते हैं कंडीशनल सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इफ दे वन द मैच दे वुड गेन पब्लिसिटी. MCQ number 2. If water reaches 100 degrees, it turns to steam. Option A is the correct option. क्योंकि ये स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिजल्टेड क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. ठीक है, जब इस तरह स्ट्रक्चर हो तो उसको हम काउंट करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस में. ठीक है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में नेचुरल फिनोमेना और यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस किया जाता है. सो यहाँ पर भी नेचुरल फिनोमेना है. इफ वाटर रीचेस 100 degrees, it turns to steam. So that's why option A is the correct option. This sentence is the example of zero conditional sentence. MCQ number 3. If we dash, we will be late to catch the bus. ये हम फिल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेंगे. किस तरह करेंगे? वी विल बी लेट टू कैच द बस. इफ क्लास को हम फुलफिल करेंगे. ठीक है, रिजल्टेड क्लास को हम देखते हैं. विल बी ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. जब फ्यूचर इंडेफिनिट रिजल्टेड क्लास में यूज हुआ हो, सो इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए. डोंट हरी अप. इफ वी डोंट हरी अप वी विल बी लेट टू कैच द बस. सो ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि रिजल्टेड क्लास फ्यूचर सिंपल में है. ठीक है, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इफ क्लास होना चाहिए. ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जांपल है. फर्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर ये है कि जब इफ क्लास प्रेजेंट सिंपल में हो तो रिजल्टेड क्लास फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए. यस, इफ वी डोंट हरी अप वी विल बी लेट टू कैच द बस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 4. If she had worked harder, she would have passed her exams. जीरो कंडीशनल नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल नहीं है, सेकंड कंडीशनल नहीं है, ये थर्ड कंडीशनल का एग्जांपल है. ठीक है, थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए और रिजल्टेड क्लास वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, सो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है. इफ शी हैड वर्कड हार्डर, ये पास्ट परफेक्ट है और रिजल्टेड क्लास वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 5. I'll give this book to my teacher if I meet him at university. अगेन आप देखें, रिजल्टेड क्लास I'll give this book to my teacher, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है. और इफ क्लास if I meet him, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. I'll give फ्यूचर इंडेफिनिट में है और इफ क्लास I meet ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. जब इस तरह स्ट्रक्चर हो फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. या जब प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट हो, रिजल्टेड क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फिर भी हम इसको काउंट करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में. MCQ number 6. What would you do if you dash your job? If you lose, if you will lose, if you lost your job. Yes, option C is the correct option. क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेड क्लास है वो
वुड प्लस बेस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। वुड प्लस डू है ना, डू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो इफ क्लास ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है। इफ यू लॉस्ट योर जॉब व्हाट वुड यू डू, ठीक है। लॉस्ट यहाँ पर ठीक है। सेकंड कंडीशनल के लिए शर्त ये है कि जब इफ क्लास पास्ट इंडेफिनिट में हो और रिजल्टेड क्लास वुड प्लस बेस फॉर्म में फिर हम एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 7. Metal dish, if it gets hot, metal expands. Yes, option B is the correct option. Metal expands if it gets हॉट, ठीक है। जब हम मेटल को हीट देते हैं, हॉट उसको करते हैं, सो मेटल एक्सपेंड्स। ये अगेन यूनिवर्सल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं। रिजल्टेड क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और इफ क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। सो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फुलफिल है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेटल expands if it gets hot. MCQs number 8 को देखिए डियर स्टूडेंट्स। if it rains tomorrow we will go to the park. आप स्ट्रक्चर को सोचिए। if it rains present indefinite, will go future indefinite. so ये हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। जब रिजल्टेड क्लास या जब इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिजल्टेड क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 9। इफ आई मिस द लास्ट बस आई विल बी लेट फॉर ऑफिस। इफ आई मिस, ठीक है। आई मिस ये क्या है? सॉरी यहाँ पर आई मिस है। इफ आई मिस द लास्ट बस I'll be late for office, ठीक है। सो इफ क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिजल्टेड क्लास किया है वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल। जब ये स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हम उसको काउंट करते हैं। MCQs number 10, last MCQs. If I had been in charge of this office, I would have done things differently. ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल है। ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी ठीक नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ आई हैड बीन इन चार्ज ऑफ दिस ऑफिस आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली। ये क्या है? इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में है, रिजल्टेड क्लास में वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुआ है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है। Dear students, if you have any question, you can ask in comments. Thanks for watching. Assalamu alaikum.